नंबर 1, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2003 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी बॉलर इंडियन टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट कर रहे थे, लेकिन पिच पर हाथ में बैट लिए एक ऐसा खिलाड़ी खड़ा था जिस पर इंडियन से ज्यादा पाकिस्तानियों को यकीन था कि अगर ये आउट नहीं हुआ तो पाकिस्तान की हार पक्की है। ये इतना प्रेशर वाला मैच था कि जो जहां जिस हालात में था वो बस टीवी से चिपका हुआ ये मैच सांसें रोक कर देख रहा था। एक तो वर्ल्ड कप, ऊपर से दो ऐसे देशों की टीमें आमने सामने जिस दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन थे, इसलिए दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला था। और अभी जिस मोड़ पर मैच था उसमें पाकिस्तान आगे था, मतलब भारत हार का मुंह देख रहा था। लेकिन अभी भी मैदान पर एक ऐसे शख्स के हाथ में बैट था जिसे गोली की रफ्तार से आती गेंद फुटबॉल जैसी दिखाई देती थी, और उस खिलाड़ी का नाम था सचिन तेंदुलकर। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम पिछले 3 वर्ल्ड कप से इंडिया के हाथों मिली हार का सिलसिला खत्म करने मैदान पर उतरी थी, और उनके पास शोएब अख्तर, वकार यूनिस और वसीम अकरम की खतरनाक तिगड़ी थी। लेकिन उनकी जीत और उनके बीच सचिन तेंदुलकर नाम की वो आंधी खड़ी थी जो किसी भी पल मैच का रुख बदल सकती थी। खैर, मैच शुरू हुआ और इंडियन टीम टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने उतरी तो पाकिस्तान ने सलामी बल्लेबाज सैयद अनवर की शतक की मदद से इंडिया के सामने 247 रनों का लक्ष्य रखा था। समय, पिच और पाकिस्तानी बॉलिंग की तिगड़ी को देखते हुए ये स्कोर नामुमकिन लग रहा था। स्कोर का पीछा करने उतरी इंडियन टीम के सलामी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर मैच के शुरू से ही फॉर्म में नजर आ रही थी। सचिन ने अपना जलवा दूसरे ओवर में ही दिखाना शुरू कर दिया था। शोएब अख्तर की गेंद पर उनका वो छक्का आज भी कोई नहीं भूल सकता। सचिन ने उस मैच में 98 रन बनाए थे, जिसकी मदद से इंडिया आसानी से वो मैच जीत गया था, और साथ ही सचिन को अपनी यादगार पारी और शानदार मास्टर क्लास के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया था। नंबर 2, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका 2010। ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में वनडे सीरीज के दूसरे मैच के लिए जैक कैलिस की कप्तानी में साउथ अफ्रीका और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंडियन टीम मैच खेलने उतरी। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन वीरेंद्र के जल्दी आउट होने पर लग रहा था कि बैकफायर हो सकता है। लेकिन दूसरे ओवर में चौके से अपनी पारी की शुरुआत करने वाले सचिन तेंदुलकर ने दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर 194 रनों की साझेदारी कर टीम का स्कोर 34th ओवर में 219 तक पहुंचा दिया। दिनेश कार्तिक के आउट होने के बाद सचिन ने यूसुफ पठान के साथ पारी को आगे बढ़ाया और 38वें ओवर में 118 गेंदों पर अपने करियर में 5वीं बार 150 का आंकड़ा पार कर लिया था। मैच में आगे खेलते हुए सचिन ने 46वें ओवर में सैयद अनवर के रिकॉर्ड 194 रनों के आंकड़ों को पार करके सचिन ने 200 के रिकॉर्ड को छू लिया था। हालांकि डेल स्टेन ने बाद में कहा था कि उन्होंने सचिन को 190 के स्कोर पर LBW कर दिया था, लेकिन एम्पायर यान गोल्ड ने सचिन को आउट नहीं दिया। फिर जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो एम्पायर ने कहा कि आसपास देखो, अगर मैं उंगली उठा देता तो मेरे लिए होटल पहुंचना मुश्किल हो सकता था। वैसे इस मैच में इंडियन टीम के 402 रनों के जवाब में अफ्रीकी टीम 248 पर ही सिमट गई थी। नंबर 3, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। 27 मार्च 1994 के दिन इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा था। पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम कपिल देव जैसे गेंदबाजों का कहर झेल नहीं पाई और 142 रनों पर ऑल आउट हो गई। नवजोत सिंह सिद्धू की गैर मौजूदगी में खेल रहे टीम इंडिया में 21 साल का एक लड़का पूरे मैच के दौरान कप्तान अजहरुद्दीन और कोच अजित वाडेकर को अपनी एक बात मनवाने की कोशिश में लगा हुआ था। दरअसल उस लड़के को अपनी टीम के लिए ओपनिंग करनी थी। छोटा स्कोर और सिद्धू की गैर मौजूदगी को उसने अपनी बात मनवाने के लिए मौके की तरह लिया, और न्यूजीलैंड की पारी खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम में भी वो इसी कोशिश में वाडेकर और अजहर के बीच में चक्कर लगा रहा था। आखिरकार वाडेकर ने मैच की स्थिति को देखते हुए लड़के को ओपनिंग करने की अनुमति दे दी, और इस तरह सचिन तेंदुलकर नाम का वो लड़का पहली बार इंडियन टीम के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर मैदान पर उतरा और इस मौके का पूरा फायदा उठाया और 49 गेंदों में 15 चौके और 2 छक्कों की मदद से 82 रन बनाए और टीम इंडिया को जीत भी दिलाई। नंबर 4, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। साल 2003 के वर्ल्ड कप फाइनल में मिली दिल तोड़ने वाली हार के ठीक 9 महीने बाद 2 जनवरी 2004 को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का चौथा मैच खेला जाना था। इंडियन टीम के कप्तान सौरव गांगुली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। आकाश चोपड़ा की जगह इस मैच में मैदान पर राहुल द्रविड़ का साथ देने आए सचिन तेंदुलकर, जो उस समय अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। अक्टूबर 2002 के बाद से एक टेस्ट शतक की तलाश में परेशान सचिन के बल्ले से इस टेस्ट सीरीज में भी कुल 82 रन ही निकले थे। चौथे मैच से पहले जब सचिन तेंदुलकर अपने भाई से मिले तो उन्होंने सचिन को उनकी कमजोरी बताते हुए कहा कि तुम्हारा शॉट सिलेक्शन गलत है, वरना मुझे नहीं लगता कि कोई भी गेंदबाज तुम्हें आउट कर सकता है। इसी बातचीत के बीच सचिन ने अपने भाई से वादा किया कि वो इस टेस्ट मैच में नाबाद ही वापस आएंगे, और सचिन ने अपने भाई को दिए वादे को निभाने के लिए 33 चौके और 241 रनों की पारी खेलकर नाबाद ड्रेसिंग रूम में हो गए। नंबर 5, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया।
22 अप्रैल 1998 को ऑस्ट्रेलिया फाइनल के दावेदार बन गई थी। तो वहीं इंडिया को फाइनल में पहुंचने के लिए मैच जीतना था और अगर नहीं जीते तो हार के अंतर में इतनी करीबी की जरूरत थी जो न्यूजीलैंड के रन रेट को पछाड़ सकी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 284 रन का टारगेट दिया। खराब शुरुआत के बाद इंडिया 29वें ओवर तक 4 विकेट गंवा चुका था कि तभी मैदान पर रेती का तूफान आ गया, जिसे देखकर सचिन डर गए और एडम क्लिगरिस्ट को पकड़कर खड़े रहे। कुछ देर बाद मैच शुरू हुआ और 4 ओवर घटा दिए गए थे। अब इंडिया को 46 ओवरों में 273 रन बनाने थे। सचिन ने तूफान से पहले अपनी धीमी शुरुआत को जल्द ही ताबड़तोड़ पारी में बदल दिया था। लक्ष्मण के साथ अपने शतक की साझेदारी के दौरान सचिन ने शेन वॉर्ड, डेमन फ्लेमिंग और टॉम मोडी की गेंदों पर बुरा हाल कर दिया था। सचिन ने अपनी पारी के दौरान मैदान के हर कोने पर शॉट लगाए जिनके सामने टीम बेबस नजर आ रही थी। सचिन की इस पारी को आगे चलकर क्रिकेट लवर्स ने डेजर्ट स्टॉर्म का नाम दिया, जो उस दिन 43वें ओवर में फ्लेमिंग की गेंद पर 143 रनों के स्कोर पर खत्म हो गई थी। वीवीएस लक्ष्मण ने इस पारी को अपने करियर की सबसे धुआंधार पारी माना था, जो दरअसल एक नो बॉल पर खत्म हुई थी, जिसके चलते इंडिया मैच 26 रनों से हार गया था। लेकिन सचिन के बल्लेबाजी ने इंडिया को न्यूजीलैंड से आगे पहुंचा दिया था, जिसके चलते इंडिया के लिए फाइनल की राह आसान हो गई थी।